डीएचए वैली इस्लामाबाद के अंदर हुआ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स का बैलेट। अब जनरल नवीद सफदर साहब की फेयरवेल एड्रेस की क्या की हाइलाइट्स हैं, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए वैली इस्लामाबाद के अंदर जब भी बैलेट सेरेमनी होती है तो उसमें सिर्फ लोगों को प्लॉट और स्ट्रीट्स ही नहीं मिलते, बल्कि जनरल नवीद सफदर साहब अपने एड्रेस के अंदर हमेशा ही इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो शेयर करते हैं लैंड से मुतल्लिक, डेवलपमेंट से मुतल्लिक और लिटिगेशन से मुतल्लिक। ये जो लास्ट सेरेमनी हुई उसमें भी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो शेयर की, और ये लास्ट सेरेमनी पे जो उनकी एड्रेस थी वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि ये उनका आखिरी सेरेमनी थी। इसके बाद वो इस प्रोजेक्ट से जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं। अब इस डीएचए वैली के जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ब्रिगेडियर मोहम्मद जवाद हैं, जो कि ऑलरेडी डीएचए के बाकी फेजेस, डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाकी फेजेस के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि डीएचए के अंदर मैसिव लेवल के ऊपर जो है वो 2-3 साल के अंदर मैसिव लेवल के ऊपर डेवलपमेंट चेंजेस हुई हैं। और डीएचए 2 के अंदर, डीएचए 3 में, डीएचए 4 के अंदर पोजेशंस हुई, और डीएचए 5 के अंदर जो है उन्होंने मैसिव लेवल के ऊपर ग्राउंड वर्किंग की। डीएचए 6 के अंदर भी, इन सारे फेजेस के अंदर ये जो 2-3 सालों के अंदर डेवलपमेंट हुई है, ये डीएचए की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट अचीवमेंट्स हैं। और ऑल क्रेडिट गोज टू ब्रिगेडियर जवाद। और जो डीएचए वैली है, डीएचए वैली की 2021 से लेकर अभी तक अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो जनरल नवीद सफदर साहब ने इसमें मैसिव लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स की, इसकी लिटिगेशंस क्लियर करवाई, डेवलपमेंट्स करवाई, रोड्स को कनेक्ट करवाया, जो होल्ड्स एरिया थे उनको क्लियर करवाया। और अब मैं इजीली कह सकता हूं कि आप कलर सीधा रोड से डीएचए वैली के अंदर एंटर हो एंड यू कैन इजीली अप्रोच टू डीएचए 6, और वहां से आप डीएचए एक्सप्रेसवे के थ्रू इस्लामाबाद हाईवे को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू जनरल नवीद सफदर साहब एंड हिज टीम ऑफ कोर्स। और अब इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर्स ऐड कर दूंगा ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो सके। अब मैं आपको जो डीएचए वैली रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेट हुई उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता चलूं। तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो है ये 6th बैलेट थी, और कमर्शियल प्लॉट्स की जो है ये 3rd बैलेट थी। नंबर ऑफ बैलेट रेजिडेंशियल के जो हुए वो टोटल थे 2762, जिसमें 5 मरला के जो प्लॉट्स बैलेट हुए दैट इज 1957। 8 मरला के जो प्लॉट थे दैट इज 805। इस हिसाब से जो डीएचए वैली के ऊपर इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स की लाइबिलिटी है वो रिमेनिंग जो रह जाती है वो 34% है। 66% जो है वो डीएचए वैली की तरफ से इसकी लाइबिलिटी क्लियर हो चुकी हुई है। और कमर्शियल की बात करें, उसकी नंबर ऑफ बैलेट की, तो टोटल नंबर ऑफ बैलेट जो हुआ दैट इज 161, और इसके अंदर 4 मरला के जो कमर्शियल थे 66 बैलेट हुए, और 8 मरला के जो कमर्शियल थे वो 95 प्लॉट्स जो है वो बैलेट हुए। इस हिसाब से जो कमर्शियल की लायबिलिटी है डीएचए के ऊपर वो इस बैलेट के बाद जो है वो 100% क्लियर हो जाती है। अब इस बैलेट के अंदर जो क्राइटेरिया था डीएचए का, किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया वो मैं आपसे डिटेल शेयर करूं। तो सबसे पहले जिस तरह डीएचए ने लास्ट अपनी बैलेट के अंदर ओरिजिनल अफेक्टिव्स जो थे डीएचए वैली के, जो 2008-9 से लोग परचेजिंग करके बैठे हुए हैं, ओरिजिनल अफेक्टिव्स उनको जो है वो कॉल किया गया इस बैलेट के अंदर। तो उनको लास्ट बैलेट में भी शामिल किया था, फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था, और इस बैलेट के अंदर भी उनको फर्स्ट प्रेफरेंस में ही रखा है। और दूसरे नंबर पे जो ओरिजिनल अलॉटीज थे उनकी विडोज को, तीसरे नंबर पे सीनियर सिटीजन्स, चौथे नंबर पे डिसेबल इंडिविजुअल्स को जो है वो इस बैलेट में शामिल किया गया, और आखिरी जो लीगल जो लोग डिसीज हो चुके हैं उनके लीगल हायर्स को जो है वो इस बैलेट के अंदर शामिल किया गया। दूसरी कैटेगरी के अंदर डीएचए ने उन लोगों को शामिल किया जिन्होंने 2008-9 से परचेजिंग करके रखी हुई है अपने पास, और उस फाइल को उन्होंने ना ओपन करवाया और ना ट्रांसफ़र करवाया, उसी तरह उनकी फाइल्स जो है वो ओपनेबल पड़ी रही, और 2008 या 9 के वो अलॉटीज थे तो उनको भी इस बैलेट के अंदर शामिल किया। दूसरा, जिन लोगों ने अपने नाम के ऊपर 2008-9-10 के अंदर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली थी उनको भी इस बैलेट के अंदर शामिल किया। और 2018 और 19 की बैलेट के अंदर जो लोग थे जिनके बैलेटिंग में प्लॉट आ चुके हुए थे लेकिन मास्टर प्लान की चेंजिंग की वजह से या लैंड इशू की वजह से उनके प्लॉट्स प्रिपेयर नहीं थे, उनको भी री बैलेट करके इस बैलेट के अंदर शामिल किया और उनको लैंड की जो है वो अवेलेबिलिटी दी गई। ठीक है। और
एक और चीज़ डीएचए ने ऐड की कि जिन लोगों के पास 1 या 3 फाइलें थीं उनकी सिर्फ एक फाइल को जो है वो बैलेट के अंदर शामिल किया, और जिनकी 3 या 4 या इससे ज़्यादा फाइल्स थी उनकी 2 फाइल्स को जो है वो बैलेट के अंदर शामिल किया। ऐसा डीएचए ने इसलिए किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो बैलेट से फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बैलेट के अंदर शामिल हो सकें। एक आपको बात क्लियर करता चलूँ कि जो ओपन नॉन बैलेट ओपन फाइल्स हैं उनको बैलेट के अंदर शामिल नहीं किया, या जो फ्रेश ट्रांसफ़र हुई हैं मतलब 2021, 22, 23 में उनको भी बैलेट के अंदर शामिल नहीं किया गया। ओपन कमर्शियल्स को बैलेट के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो मेरा उन लोगों से मशवरा है जिनके पास ओपन कमर्शियल अवेलेबल है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें ताकि आप भी जल्द अज जल्द इस बैलेट के अंदर शामिल हो सकें। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जनरल नवीस सफदर साहब सेरेमनी के मौके पे हमेशा ही इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो शेयर करते हैं लैंड के मुतालिक या लिटिगेशन के मुतालिक। तो उन्होंने उसमें बताया कि 4 मेजर होल्ड्स जो है जो डीएचए वैली और डीएचए एक्सप्रेसवे के अंदर मौजूद थे वो उन्होंने क्लियर करवाए। दूसरा जो है दुधोचा डैम की एक्चुअल में साइट के ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो गई है। दुधोचा डैम का मैं आपको बताता चलूँ कि ये पिंडी इस्लामाबाद का सेकंड जो है वो बड़ा डैम बनेगा। तीसरा उन्होंने बताया कि इसी दुधोचा डैम की साइट के ऊपर एक डीएचए मरीना के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। साउंड्स लाइक कि ये कमर्शियल हब बनेगा, तो इंशाल्लाह टाइम विल टेल क्या होगा क्या नहीं। और दूसरा जो ये होल्ड्स के बारे में जनरल नवीस सफदर साहब ने बताया, इंशाल्लाह ताला इसकी मैं ड्रोन फुटेज के ज़रिए एक सीरीज़ बना के आपको एपिसोड्स के अंदर जो है वो मैं दिखाऊंगा ताकि कंप्लीट उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसकी डिटेल हमें पता चल सके कि ये जो होल्ड्स क्लियर हुए हैं क्या एक्चुअल में हुए हैं या ऑन ग्राउंड दिखने में ये किस तरह के लगते हैं। सो ऑन दैट नोट डू सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।